सेक्शन वाले एंशियंट इंडिया हम पढ़ेंगे। कुछ मेरे नोट्स हैं, मतलब कि उन नोट से एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ग्रुप के नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसमें जाना है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें ग्रुप खुलेगा टेलीग्राम पर, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। चीज़ क्या है, जो एंशियंट हिस्ट्री है अपनी उस पर मोस्टली फैक्ट बेस आती है, एंशियंट मिडिवल। फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री हो जाती है वो आती है अपनी कि उसमें लाइनिंग हो जाती है, उसमें अलग चीज़ है। ये एंशियंट फैक्टली है, इससे थोड़ा ज़्यादा कम आपकी मिडिवल है, तो फैक्टली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ के साथ साथ हम आपको इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका लूसेंट। क्योंकि फैक्चुअल बेस एंशंट ज़्यादा आती है तो लूसेंट, उससे लूसेंट कंप्लीट करेंगे। और इस नोट से हम एक कहानी के मतलब एक स्टोरी के रूप में हम एंशंट हिस्ट्री अपनी पढ़ लेंगे। इस बुक में कितने 64 पेजेस हैं, 64 पेजेस में एंशंट खत्म है। ये वाली नोट्स प्लस हम लूसेंट, इससे हमारा एंशंट पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला जो सेक्शन है इसका सेक्शन 1, सेक्शन 2 जहाँ से रिलीजन मूवमेंट स्टार्ट होता है, सेक्शन 3 जहाँ से मतलब कि इन्वेजन जो थे, मतलब कि बाहर से जो रूलर आ रहे थे उनके बारे में। और तीसरा है संगम एज। संगम एज के बारे में पढ़ेंगे, साउथ में पहुँच जाएंगे, फिर हर्षवर्धन और उसके बाद मिडिवल आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना किस भाग में डिवाइडेड है, मतलब कि जो आपका है पहले होती थी 4 एज चलती थी। जब से अर्थ फॉर्मेशन हुई थी 4 एज थी। जैसे पहले वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी एज। तो क्वार्टनरी एज, ठीक है ना, वहाँ से बोलते हैं कि ह्यूमन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। क्वार्टनरी एज को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है आपको पेलेस्टियोसीनी में और एक होलोसीनी में। पेलेस्टियो मतलब आपकी पेलिस्टियोसीनी एज जो है वो रफली मतलब क्या थी, एक तरह से स्टोन टूल्स थे। तो आपने क्या क्वार्टनरी एज, क्वार्टनरी एज 2 भाग में डिवाइड किया आपको पेलिस्टियोसीनी और होलोसीनी में। पेलिस्टियोसीनी 20 लाख से लेकर और 10,000 ईयर तक आते आते, क्योंकि उल्टा चलते हैं ना, बीसी के साइड आ रहा है। फिर 10,000 से होलोसीनी जो प्रेजेंट अब तक चल रही है 2021 तक, ये एडी में। तो हम क्या है कि पेलिस्टियोसीनी एज जो थी रफली क्या है कि मतलब कि ड्रेसेस थी, मतलब कि एक तरह से स्टोन टूल से बनी हुई थी, कट चीपिंग से बनी हुई थी। नॉलेज नहीं थी कल्टीवेशन की पेलिस्टियोसीनी एज में, और लिविंग ऑन हंटिंग पे डिपेंड हम रहते थे। अब लिविंग इन शॉक रॉक शेल्टर, जो रॉक केव्स होती थी तो उसमें रुकते थे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मतलब ये पेलिस्टियर रॉक के कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे रॉक पैदा होंगे तो माउंटेन रीजन में। फिर आपका साउदर्न रीजन में हम रहते थे इस एज में, क्योंकि भीमबीट का केव आप देखोगे। फिर साउदर्न में केव होती थी, मतलब ज़्यादा केव होती थी वहाँ पे। तो प्लेन एरिया में हम कम रहते थे, जो प्लेन एरिया आपका गंगा उंगा वाला है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम पेलिस्टोसिनी एज में कम रहते थे। आपके पेलिस्टोसिनी बोलते हैं, इसमें एक पैलियोलिथिक इसको दूसरा नाम से बोला जाता है, या आइस एज बोल दो या ओल्ड स्टोन एज बोल दो। 3 एजेस में डिवाइडेड है। पेलिस्टोसिनी एज है, और पेलिस्टोसिनी एज कब से स्टार्ट थी, 20 लाख से 10,000 तक, और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। अब ये भी पेलिस्टो जो पैलियोलिथिक है, ये भी 3 भाग में, अर्ली पैलियोलिथिक सबसे पहली वाली, फिर मिडिल पैलियोलिथिक उसके बीच वाली, और एक अपर पैलियोलिथिक जो बाद वाली थी। अभी 5 लाख से 50,000 तक इसमें चॉपर और एक्सिस चलते थे, मतलब चॉपर चॉप करने वाले जो होते हैं ना, मीट जो बूचर्स यूज करते हैं चॉपर, वो इतने शार्प नहीं होते थे इन कंपेयर टू अदर पैलियोलिथिक एज। फिर 50,000 से 40,000 बीसी के बीच में, 5,000 से 4,000 बीसी में इसे फ्लैग टूल्स चलते थे, मतलब ब्लेडेड हो गए थे। इन कंपेयर टू अर्ली से वो क्या हो गए थे, ब्लेड हो गए थे, मतलब शार्प और शार्प बना दिए थे उन्होंने। फिर आता है आपका अपर पैलियोलिथिक एज, 40,000 से आपका 10,000 बीसी के बीच में आती है। इसमें क्या थोड़ा कंपेरेटिव क्या होता है, क्लाइमेट वार्म होना स्टार्ट हो गया था। देखो, और ये क्या थी, आइस एज थी। तो आते आते अपर पैलियोलिथिक में 40,000 से 10,000 के बीच में टेम्परेचर क्या वार्म होना स्टार्ट हो गया था, थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो गया था। और न्यू फ्लिंट इंडस्ट्री, फ्लिंट होता है टूल्स की इंडस्ट्री, और जो आ गए थे शार्प टूल्स आ गए थे, इस टाइप के शार्प टूल्स आ गए थे, बिल्कुल पॉइंटेड वाले, एरो वाले। और जो आदमी था थोड़ा मॉडर्न टाइप हो गया था। और होमोसेपियंस, जो होमोसेपियन साइंटिफिक नेम है, उसको फिर होमोसेपियन डेवलप हो गए थे मॉडर्न टाइप आपका अपर पैलियोलिथिक में। अब हम कुछ एविडेंस बात करते हैं आपका भिमबिट का रोड, जो आपकी रॉक शेल्टर्स है, क्योंकि देखो ये इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मध्य प्रदेश में स्थित है ये, आपके रायसेना डिस्ट्रिक्ट में। और ये विंध्या जो आपकी विंध्याचल हिल्स है उसके आसपास है, 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल में स्थित। अभी रिसेंटली इसमें एक डिस्कवरी हुई है यहाँ पे, मतलब कि आपके सर्वे ने क्या फाइंड किया है, ओल्डेस्ट यहाँ पे क्या मिले हैं, अभी क्या मिले हैं इसमें, फॉजिल्स मिले हैं ओल्डेस्ट। तो इससे ये पता लग रहा है ये और भी पुरानी दुनिया हो सकती है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में, तो आप सर्च कर सकते हैं, बिम्बिट का डालोगे गूगल पे, न्यूज़ टाइप करना, तो आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी। तो मैं आपको भिम्बिटका रोड के बारे में बताता हूँ। ये रायसेना डिस्ट्रिक्ट मैंने ऐसा बता दिया है। और इसमें क्या है कि ये पैलियोलिथिक एज है, जो मैन है मतलब कि मोर देन 1 लाख ईयर ओल्ड, मतलब इन शेल्टर में रहता था।
ये क्या कहते हैं, कंटेन द रॉक ऑफ केव एंड पेंटिंग्स। इन रॉक के अंदर, केव्स के अंदर क्या है कि ऐसी पेंटिंग बनी हुई है। देखो ये पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग ऐसी बनी हुई है इन रॉक के अंदर, और इसमें केव्स में ये पेंटिंग हुई है। पेंटिंग बिलोंग, वो जो पेंटिंग है कहाँ किससे बिलोंग है, पैलियोलिथिक से बिलोंग करती हैं वो। मिसोलिथिक वाली भी पेंटिंग है, चारकोलिथिक वाली भी है, अर्ली हिस्ट्रिक भी है, इवन मिडिवल इंडिया तक इसके अंदर पेंटिंग मिली है। तो लोग आप बताओ, इसी चार कितनी सारी सदियों के लोग इनके अंदर रहते थे, मतलब कितने सारे सदियों की पेंटिंग एक ही केव के अंदर मिली है आपकी भीमबेटका रॉक शेल्टर के अंदर, एक ही केव की। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो आपकी भीमबेटका जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और क्या है कि बुद्धिस्ट साइट भी, प्लीज नोट that earlier considered Buddhist site and after that later recognized as the Paleolithic site by the विष्णु श्री हरदर आपका वाकनकर। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने सर्च किया था और इन्होंने बोला कि नहीं ये बुद्धिस्ट साइट नहीं है, इट इज़ ए पैलियोलिथिक साइट, इट इज़ ए पैलियोलिथिक साइट, ठीक है ना। इसलिए उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया। फादर ऑफ रॉक आर्ट किसे, विष्णु श्रीधर आपका वकनकर को क्या बुलाता है, फादर ऑफ रॉक आर्ट इंडिया। और ये साइट है जो लिस्टेड है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 1970 में यह लिस्टेड है। और आपको कमेंट में बताना है, सर्च करना है कि ये फर्स्ट है या कौन सी साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रजिस्टर्ड थी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आपका पैलियोलिथिक जो पहला पीरियड था। अब जो दो तीन भाग में डिवाइड है, मतलब ये भी ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका मिसोलिथिक। मीसोलिथिक जिसमें होलोसिनी बन गया, होलोसिनी बन गया, मॉडर्न टाइप थोड़े हो गए। तो मीसोलिथिक ये बोला जाता है मिडिल वाला पीरियड, ये 9000 से 4000 बीसी के बीच में इसे बोला था मिसोलिथिक। मीसो से मतलब दो हमारा एक्सपीरियंस लगा था, लिथिक मतलब रॉक होता है, लिथिक जो होता है इसका मतलब रॉक होता है। तो मीसोलिथिक बीच वाली रॉक की एज। तो मिसी में क्या हो गया, माइक्रो टूल्स हो गए। पहले क्या था, पैलियोलिथिक में पहली वाली एज रॉक की, तो उसमें क्या था बड़े बड़े टूल्स, बड़े बड़े औजार होते थे, एरो बड़े बड़े होते थे। पर मीसोलिथिक में माइक्रो टूल्स का स्टार्ट हो गया। देखो माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं ऐसे, क्योंकि जो टूल्स थे वो माइक्रो छोटे हो गए। और वार्म एंड ड्राई टेम्परेचर हो गया इसमें। तो फ्लोरा और फोना के भी कुछ सिग्निफिकेंस पॉसिबल थे, ह्यूमन की मूव टू न्यू एरा की तरफ मूव करने लगा। ट्रेडिशनल फेज था ये पैलियोलिथिक में और नियोलिथिक में। नियोलिथिक में भी एकदम नए टूल्स आ गए थे, तो इसलिए नियोलिथिक बोला जाता है। नियो मीन्स नए और लिथिक मीन्स आपको इन्होंने रॉक की बात किया, टूल्स की बात किया। और इसमें क्या मतलब जब नए टूल्स आ गए, सब कुछ हो गए, तो हंटिंग करने में ईजी हुआ, वो फिशिंग करने में ईजी हुआ। फूड गैदर अभी भी थे, पर क्या करते लेटर स्टेज में म्यूसिलिथिक की जो लास्ट की स्टेज है, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल के भी कुछ एविडेंस मिले हैं, ठीक है ना। जो रॉक पेंटिंग अपनी भिम्बिटका में थी, पैलियोलिथिक में देखा, मेसोलिथिक में देखा, हैव फाउंड इन आपके भिम्बिटका केव में इनकी भी पेंटिंग मिली है, बर्ड, एनिमल और ह्यूमन की पेंटिंग्स मिली हैं कि ठीक है ना। तो ये होगी आपकी होलोसिनी एज का मेसोलिथिक पीरियड, इतने से इतने के बीच में। अभी भी कुछ इसमें क्या है, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, वो हम क्या कम करें, लूसेंट पढ़ेंगे। हम ये 10 से 15 मिनट की एक वीडियो रखेंगे, और मैं 6 वीडियो बनाऊंगा पूरे 60 पेपर की, जो है 64 पेपर है, 6 वीडियो बनाऊंगा मैं, ये 15-15 मिनट की, 20-20 मिनट, 10 से 15 मिनट की। और उसके बाद हम लूसेंट को भी ऐसे ही कवर करेंगे। तो ऐसे हो जाएगा कि मतलब कि 10 से 15 वीडियो में टोटल एंशंट खत्म हो जाएगी, और वो भी वीडियो 15-15 मिनट की होंगी। दूसरी जो आता है होलोसिनी एज आता है, न्यूलिथिक एज आती है 5000 से 1800 बीसी के बीच में आई थी न्यूलिथिक, होलोसिनी एज के न्यूलिथिक। इसमें क्या अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी, तो फार्मिंग कम्युनिटी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी आपके न्यूलिथिक से। कल्टिवेटिंग ऑफ प्लांट एंड डोमेस्टिफिकेशन, क्योंकि फार्मिंग के लिए वार्म टेम्परेचर भी चाहिए, हर टेम्परेचर चेंज होती है, ठंड में कुछ नहीं होता, ठंड में टुंडा रीजन होता है तो कुछ नहीं होता, तो वार्म होना स्टार्ट हो गया तो कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। तो ऑन द बैंक ऑफ मेहरगढ़, बैंक ऑफ द बोलन जो बलूचिस्तान में है, उसके रिवर के बोलन जो रिवर है बलूचिस्तान में, वहाँ पे कल्टीवेशन और डोमेस्टिफिकेशन के कुछ एविडेंस, मतलब वहाँ से बिगिनिंग स्टार्ट हुई। तो कहाँ से, बलूचिस्तान से, बोलन रिवर से बिगिनिंग स्टार्ट हुई किसकी, एग्रीकल्चर डोमेस्टिफिकेशन की। अब इसमें पोल्ट्री भी दिखने लगी। इसमें क्या ब्लैक बंड वाली वेयर वाली पोल्ट्री चलती, काला बर्तन चलता था, मतलब जो पका हुआ बर्तन होता है काला, ठीक है ना। और किसमें ग्रे वेयर ऑफ पोल्ट्री फॉर कुकिंग, तो ग्रे कलर की पोल्ट्री कुकिंग के लिए, ब्लैक की मतलब पोल्ट्री भी यूज होती है, ग्रे और ब्लैक टाइप की पोल्ट्री यूज होती थी। ऐसा कहाँ पे मिले, कुछ एविडेंस मिले हैं। और एक गुल्फ कर की जगह है, केव ऑफ पोल्ट्री बोलते हैं, वहाँ पे कुछ एविडेंस मिले। ये कहाँ पे आप कमेंट में बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कहाँ है। फिर आपका बुर्जा होम जगह है, प्लेस ऑफ ब्रिच है, वहाँ पे कुछ एविडेंस मिला है। तो बुर्जा जोन बहुत स्पेशल जगह, याद रखना वहाँ पे। और क्या मिला है, डॉग के साथ ही उसका मास्टर जो होता था डॉग का, उसके साथ दोनों को एक साथ ब्रिल कर दिया, दफना दिया जाता था। यहाँ पे कहाँ मिला है, बुर्जा होम में मिला है इसके एविडेंस। अब ये कहाँ पे, आप कमेंट में जाना, ये मुझे पता है जम्मू कश्मीर में, आप एक बार सर्च जरूर करना। उसके बाद होलोसिनी की एज ही आती है चारकोलिथिक। चारकोलिथिक का क्या मतलब है, लिथिक आ गया, तो इसमें कॉपर के स्टोन स्टार्ट हो गए थे। कॉपर के मतलब कि टूल्स स्टार्ट हो गए थे लिथिक एज में 1800 से
आपकी 1000 BC में। ठीक है ना। फर्स्ट टाइम मेटल जो था कॉपर यूज हुआ था, कॉपर के हुए थे, चारकोलिथिक इसी ने नाम पे दिया जाता है। क्रॉप रोटेशन स्टार्ट हो गया था, एक क्रॉप का दूसरी क्रॉप लगाना, इरिगेशन की नॉलेज हो गई थी, हार्वेस्टिंग नॉलेज होगी। देखो आपको क्या हुआ, न्यूलिथिक एज में क्या होगी, एविडेंस मतलब फार्मिंग करना स्टार्ट हुआ। अब जैसे जो चीज़ आपको मिल जाती है फिर उसमें आप मॉडर्न होते जाते हैं ना, एक फॉर्मेशन होगी फिर मॉडर्न होते जाएगी, तो कुछ तरीके से मॉडर्न हो गए थे, हार्वेस्टिंग की समझ हो गई थी। फिर ग्रैनीज स्टोर, ज़्यादा पैदावार हुई तो उसे स्टोर करने के लिए एम्बैरेकमेंट, पानी रोकने को बनाना स्टार्ट कर दिया था। फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गई था, मड हाउस बनाने स्टार्ट, सर्कुलर रेक्टेंगुलर पैटर्न में, मड चूल्हा मिल गए थे। उदयपुर एंड मालवन महाराष्ट्र रीजन में कल्टीवेशन लिमिटेड था, कि उदयपुर मालवर महाराष्ट्र में। और इसमें पहले क्या था, मैंने कहा पोल्ट्री मिल गई थी, ब्लैक वाली ग्रे पोल्ट्री कुकिंग फूड के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि पोल्ट्री और एडवांस बना दिया, ब्लैक ऑन रेड वेयर पोल्ट्री स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे ही मैं आपको बताता हूँ ना, आप इन्हें सर्च किया करें, इनकी इमेज जरूर देखा करिए गूगल पे जाके। देखो कुछ एक काम आपको जरूर करना होगा अपने हाथ से, आपको स्पून फीडिंग कहीं से भी नहीं मिल सकती, कुछ आपको बनना होगा कि ऑफिसर आपको बनना है, ब्रेन बूस्टिंग अपने माइंड की आपको खुद करनी है। तो ये 3-4 एज जब खत्म हो गई, उसके बाद आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपकी 2900 से लेकर 1700 BC के बीच में। 2900 से लेकर, तो इसका मतलब क्या है, 2900 से तो न्यूलिथिक से स्टार्ट हुई थी, वो न्यूलिथिक के बीच वाले पार्ट से स्टार्ट हुई थी, और वो कहाँ तक आई थी, मतलब 1000 BC तक, यानी कि 1000 BC तक वो आई थी। ठीक है ना, एक कहाँ तक आई थी, 1700 BC तक। मतलब आपके दोनों न्यूलिथिक एज, और ये मतलब कि आपका न्यूलिथिक और आपका चारकोलिथिक एज का उसमें कहीं ना कहीं पार्ट रहा होगा। ठीक है भैया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डर देन है चारकोलिथिक कल्चर। ठीक है, थोड़ा सा ओल्ड है हमें पता लग रहा है, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हुई, 1800 थी, 2900 से थी। ठीक है, ब्राउन एज, इसमें क्या आता है कि ब्राउन ये होता है कि एज सिविलाइजेशन है, बिगिनिंग ऑफ ब्राउन एज सिविलाइजेशन, यहाँ से ब्राउन की स्टार्ट हुई थी। अब इसकी मैं कुछ आपको बताता हूँ। हड़प्पा 3-4 भागों में डिवाइड था, अर्ली हड़प्पा, पिड़ी हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर फेस ऑफ हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा। जो अर्ली वाला था वो कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, वहाँ पे अर्ली हड़प्पा के एविडेंस मिले हैं। फिर बानावाली, बानावाली हिसार हरियाणा में जगह पड़ती है, वहाँ पे मिलेगी जो घाघर नदी थी वहाँ पे। और राखीगढ़, राखीगढ़ भी हिसार में, वहाँ पे कुछ एविडेंस मिले हैं। फिर धौलावीरा जो कच्छ गुजरात में थी, वहाँ पे भी एविडेंस मिले हैं। तो ये कुछ साइट थी जो अर्ली वाली की कुछ साइट थी। फिर मैच्योर, जब पूरी प्रॉपर डेवलप हो चुकी थी, मैच्योर एज में थी, हड़प्पा हो गया आपका पाकिस्तान रवि रिवर पे, मोहनजुदारो हो गया आपका पाकिस्तान इंडस रिवर पे, फिर चुनेदारो हो गया पाकिस्तान इंडस रिवर पे, फिर आपका सुत्रक, आपका सुत का जिंदौर हो गया आपका मतलब पाकिस्तान में, आपका सुकतादा हो गया गुजरात में, आपका लोथल हो गया गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है एक लोथल। कालीबंगा में राजस्थान में बता ही चुका हूँ आपको। फिर बानावाली, राखीगढ़ी, धौलावीरा, तो ये क्या थे, मॉडर्न टाइप के थे। और फिर लेटर में जो लास्ट में क्या, लेटर फेज में जब खत्म हो गई थी, तो राखीगढ़ी बचा था, धौलावीरा बचा था। तो देखो धौलावीरा तीनों में है, तो आप ऐसे बचे थे। फिर मांडा बचा था जम्मू में, चंडीगढ़ भी आ गया था, शाहगोल पंजाब में, दौलतपुर आ गया था मिथिल हरियाणा में, और आलिमगढ़ी आ गया था आपका वेस्टर्न यूपी में। तो ये कुछ लेटर फेस हैं पोस्ट हड़प्पा के। ये आपको लोकेशन याद रखनी है, एक काम करना, एक मैप लेना, प्लेन मैप लेना, और ठीक है ना, आप खुद डेवलप कर सकते हैं, एक प्लेन मैप लेना, इंडिया का पूरा मैप लेना, तो उसमें लोकेशन आप मार्क करना है कहाँ पे क्या था। तो ये कुछ मैंने बोला ना, कुछ वर्क आप खुद भी किया करो अपना। किसी को अच्छा मैप बनाना आता है तो वो डेवलप कर सकता है मैप को, मैप को बना सकता है, अपने हाथ से बना सकता है। ठीक है ना, किसी को और बनाना आता है तो मैप। तो ये काम आप खुद भी किया करो, कुछ काम आप खुद भी किया करो, तो वो काम नहीं होता है, ये आप ऐसे मैप बना लेना। ठीक है ना, थोड़ा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी मैप की। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, देखो मैप कैसे बनेगा। इतना प्रैक्टिस नहीं है मुझे मैप की, फिर भी मैं बना लेता हूँ, अच्छा बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा पेन से नहीं बना रहा, मैं कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मे भी इतना अच्छा ना आए, फिर भी आप एक लोकेशन आप आइडेंटिफाई करने के लिए डेवलप कर सकते हो मैप को, जाके कर सकते हो। जो स्पेस कम है तो मैंने ऐसा बना दिया, आप थोड़ा डेवलप कर लेना अपने हाथ से मैप को। तो आप ये जगह लोकेशन आप मार्क करना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ, वहाँ होते थे सीटाडल्स, होते थे एर्कोपोलिस होते थे। सीटाडल्स क्या होते हैं ना, देखिए नीचे वाला एरिया, ऊपर एक उठान पठार, ऊपर ऊंचा एरिया है, तो उसे ऊंचे एरिया को सीटाडल्स बोलते थे, यहाँ ऊंचाई पे लोग रहते थे। तो वहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो ऊंचाई वाले लोग रहते थे ना, वहाँ पे कुछ राजा महाराजा टाइप लोग ऊपर रहते होंगे, और नीचे टाउन्स होते थे, जो कॉमन लोग जहाँ पे रहते थे नीचे, तो ऐसे कॉमन लोग नीचे रहते थे। और ब्रिक्स हाउस होते थे, कि मतलब ईंटों पत्थरों का ग्रिड सिस्टम था, मतलब कि जैसे 90 डिग्री में डिवाइड थी, इसी पूरी रोड आ रही है मेन, तो ऐसे ग्रिड सिस्टम था, रोड 90 डिग्री में डिवाइड होती थी, कि यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, फिर यहाँ पे घर है, तो रोड 90 डिग्री में डिवाइड होती थी, ऐसे राइट एंगल पे रोड कटती थी, बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम था, लार्ज स्केल में था।
अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, बताओ कितना अंडरग्राउंड, सब हाउस उससे कनेक्टेड ड्रेनेज सिस्टम से, तो एक मॉडर्न टाइप से रहते थे लोग। और बट नॉट यूज प्लग, मतलब हल का यूज़ नहीं करते थे, खेती होती थी वीट राइस बार्ले की, लार्ज स्केल पे एनिमल का डोमेस्टिफिकेशन किया जाता था, पाले जाते थे। कॉटन, देखो इंपॉर्टेंट लाइन आई पड़ी, फर्स्ट प्रोड्यूस इन द इंडस वैली पीपल इन द ग्रीक ने नाम दिया उसका सिंडोन, तो ग्रीक जो थे उन्होंने उसका सिंडोन नाम दिया, इसलिए ही सिंध नाम पड़ा था, इसलिए ही सिंध नाम पड़ा था। कॉटन का नाम दिया ग्रीक ने सिंडोन, इसलिए सिंध नाम पड़ा था। हड़प्पा वॉज ए फर्स्ट प्रोड्यूस सिल्वर इन द वर्ल्ड, फर्स्ट पहले प्रोड्यूस हुआ था, पहले वहाँ पे था गोल्ड सिल्वर और ब्रिक ज्वेलर्स मतलब थे, पर हड़प्पा वॉज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस सिल्वर इन द वर्ल्ड। तो ये यार ना, बोट की प्रैक्टिस होती थी, बोट बनती थी, शील बनती थी, ब्राउन स्मिथ थे, वीवर्स थे। देखो ये बोट वाले एरिया थे, मैंने आपको लोथल बताया, लोथल धौलावीरा ये कचेरी में थी, पोर्ट भी माना जाता है, और यहाँ पे डेवलप होती थी बोट की प्रैक्टिस थी। तो यानी बोट बनती तो आपको उन्हें सी रूट भी मालूम थे, मतलब कि पानी से भी ट्रैवल करते थे, बार्टरी सिस्टम मोस्ट कॉमनली होता था, इसलिए बड़ी बड़ी ग्रैनीज और शील्ड्स पाई जाती है कि बार्टरी सिस्टम था, सेव करके रखते थे लोग। टेम्पल की कोई एविडेंस नहीं थे, कोई टेम्पल नहीं था, ठीक है ना। रूल बाय मर्चेंट इज नॉट प्रिस्ट, मतलब कि रूल बाय मर्चेंट करते थे, प्रिस्ट नहीं करते थे, जो आपके होते हैं। बाद में प्रिस्ट वाला सेशन आ गया था कि प्रिस्ट लोग करने लगे थे। जो हम पूजा करते थे वो अर्थ की करते थे, गॉडेस अर्थ की, पीपल के ट्री की, पशुपति महादेव, एनिमल, इन सब की पूजा हम किया करते थे, ठीक है ना। तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि नेचुरल थिंग की हम पूजा करते थे। फर्स्ट इन्वेंट द आर्ट ऑफ राइटिंग, जो हम कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, राइट टू राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट लिखते थे, और पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लिखते थे, मतलब कि लिखते नहीं थे हम, पिक्चर बनाते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते, समझाने के लिए पिक्चर बनाते थे हम, इसके बाद इसके बाद इसके बाद, पिक्टोरिक फॉर्म में लिखते थे, पिक्टो मतलब पिक्चर ग्राफिक्स होते थे, पिक्चर की फॉर्म में हम समझाते थे, और उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, ऐसा बोल रहे हैं। राइट टू लेफ्ट लिखे तो आर्ट की फॉर्म थी। वेट का यूज करते थे, सामान को तोलने ले जाने के लिए, ब्राउंज मेड मतलब स्टिकली मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। एक्सपर्ट थे पोट्री और व्हील पोट्री, मतलब वो कुम्हार वाली गोल सा व्हील होता है, उसे पोट्री बनाते, उसमें एक्सपर्ट थे। शील्स थी, मतलब कि शील्स डेवलप थी, आर्टिस्ट शील ने बना रखी थी उन्होंने वो। फिर लाइम स्टोन का यूज़ होता था स्कल्पचर बनाने के लिए। ये तो कुछ हमारे ऐसे थे पीरियड। हड़प्पन एक तरह से मॉडर्न एज थी, पूरा ऐसे लिख सकते हो कैसे मॉडर्न एज थी, इतने सारे एविडेंस, कुछ छूट गए होंगे तो हम कवर जरूर करेंगे उन्हें। फिर आता है आपका अर्ली वैदिक पीरियड, जो स्टार्ट होता है आपका 1500 से 1000 BC के बीच में। अर्ली वैदिक के एडवेंट ऑफ आर्यन, आर्यन क्या है कि मीन द हाई बर्थ, मतलब कि ऑफ हायर बर्थ ये माना जाता है, और एज ऑफ ऋक वेदा, क्योंकि यही ऋक वेदा वेदा लेके आए तो एज ऑफ ऋक वेदा बोला जाता है। वेदास मीन्स, मतलब वेदास का मतलब क्या होता है, सुपीरियर नॉलेज इनका मतलब होता है। मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक परफेक्ट फॉर्म नहीं है, कैसे मिला, एविडेंस बेस पे हमने कहानी बनाई है। तो एंशिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एविडेंस, चीज़ें। तो इसमें फैक्चुअली आप एंशिएंट को और मिडिवल को फैक्चुअली आप पढ़ लोगे ना, फैक्चुअली एंशिएंट में तो खास कर से, तो वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो आर्यन वर्ड जनरली रेफर टू द पीपल हु स्पोक इंडो आर्यन लैंग्वेज, यानी कि संस्कृत यूज करते थे। सोसाइटी वॉज मेनली मेल डोमिनेटेड, मतलब कि मेल क्या थे, मेल डोमिनेट थी। वुमेन वॉट ट्रीटेड द डिग्निटी एंड ऑनर, सोसाइटी तो मेनली मेल से डोमिनेट थी, पर वुमेन का भी हम डिग्निटी ऑनर रखते। तो कहीं वुमेन इंपावरमेंट के लिए लिखने के लिए चीज़ आए तो आप याद रख सकते हो कि क्या रीज़न है कि हमने आपका वैदिक कल्चर में डोमिनेटेड थी, आप क्या है, मतलब थोड़ा दबाया जा रहा था, ऐसा नहीं है। हमारे जो मतलब कि इतिहास है उसमें भी डिग्निटी और ऑनर मिला हुआ है वुमेन को। अर्ली लाइफ इन द पीरियड सीन द मेनली आपका पोस्टर, मतलब कि चारवाह होते थे, मतलब चराने वाले जो होते हैं, तो वो होते थे वही एग्रीकल्चर बिगिनिंग द सेकेंड ऑक्यूपेशन। पहले क्या होते थे, वो जो डोमेस्टिफिकेशन करते थे एनिमल का, उनको चरा के लाते थे, पेस्ट्रोल थे, और सेकेंडरी जो उनका ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। डोमेस्टिकेटेड हाउसेस टू राइड, मतलब कि ये ने क्या किया था कि डोमेस्टिफिकेशन किया था हॉर्सेस का राइड करने के लिए, तो किन्होंने किया था ऋग्वेदिक में, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ऋग्वेदिक क्या है कि अर्लीस्ट टेक्स्ट है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में है, और कंटेन द प्रेयर ऑफ किसकी, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और गॉड की, अदर गॉड्स की पूजा इसमें की जाती थी। 10 मंडल्स होते थे, और बुक्स बोला जाता है, मतलब मंडल्स को बुक बोला जाता है। 2 से 7 तक वो अर्लीस्ट थे, जो पहले से ही थे, कॉल्ड फैमिली बुक। और जो 1 है और 10 है वो बाद में लेटर एडिशन में ऐड किए गए, यानी कि 2 से 7 तक ओरिजिनली थे जो फैमिली बुक में होते थे, और 1 और 10 बाद में ऐड किया गया। फिर तीसरा मंडल है इन मंडलों का, 1 से 10 मंडल है, इसमें ही गायत्री मंत्र जो आपके हैं, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में आता है, जो विश्वामित्रा टू ऑफर द प्रेयर ऑफ सोलर, आपकी जो माता थी सावित्री, उनकी प्रेयर के लिए ऑफर की जाती थी आपको गायत्री मंत्र। मैनी थिंग्स आर कॉमन विद
अवेता मतलब ओल्ड ईरानी टेक्स्ट जो है ना जोरास्ट्रियनिज्म वाला, उससे बहुत हमारी मिलती जुलती चीज़ें हैं, कॉमन है, ऐसा बोले। अविस्ता जो है आपकी, अविस्ता जो है ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट है जोरास्ट्रियन वालों का, उनसे हमारी बहुत चीज़ कॉमन मिलती जुलती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है वो ईरानियन थे, वो सेंट्रल ईस्ट से आए थे, तो कॉमन थिंग थी, उन्होंने मतलब वहाँ से लेके आए, देख के, तो वहाँ यहाँ से आके उन्होंने कुछ चीज़ चेंज उंज करके अपना कर लिया। तो कुछ ऐसे एविडेंस है, हमें पता लगा है कि वहाँ से वो आए थे। फिर एडवेंट ऑफ आर्यन, ये बहुत एक थ्योरी है, मतलब कि एडवेंट कैसे हो, आर्यन कोल्ड द इंडस वैली, सप्त सिंधु, जिस यहाँ पे 7 रिवर आके मिलती थी, इंडस विंदस की 5 ट्रिब्यूटीज, और भी रिवर थी, अब गायब हो गई हैं, तो 7 रिवर, जो रिवर इंडस में आके सिंधु रिवर पे मिलती थी, तो उस पर नाम वहीं पे दिया गया ऋग्वेदा। सरस्वती थी, मेंटेन होलिक रिवर इन द ऋग्वेदा, सरस्वती, अब नाम ही सुना होगा, थोड़ी गायब हो गई है। फिर हारकवती थी, जो आपकी हेमलैंड रिवर थी, साउदर्न अफगानिस्तान में थी, तो कुछ ये रिवर थी जिनके नाम पे रखा गया था इसका नाम। आर्यन एपिने सब कॉन्टिनेंट अराउंड 1520 में अपियर हुए थे, केम टू कॉन्फ्लिक्ट विद द इनहेबिटेंट ऑफ आपका दसासस और दस्यूस, दो से मतलब इनहेबिटेंट जो थे, कॉन्फ्लिक्ट होके मतलब हुआ। दसासस का मेंशन इन द इंडियन आर्यन में मेंशन है उनका, जो मैंने बताया ना, जो ईरानियन लिटरेचर आपके जोरास्ट्रियन जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो। फिर दसासस से पॉसिबल ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री, पॉसिबल प्लेयर, मतलब लिंगा की वर्शिप करते थे, तो यहाँ से कुछ एविडेंस है, तो उससे पता लगाया गया है कि यहाँ से आर्यन, जो आर्यन थे वो चीफ हु ओवर पावर देम कॉल, मतलब कि त्रस त्रसा दस्यु, त्रसा दस्यु बोला जाता है कि जनरली सॉफ्ट टुवर्ड द दसासस बट होलिस्टिक टुवर्ड द दस्यासुस, द टीम दस्या, मतलब कि दशा हत्या वॉज अ रिपीटली मेंशन इन द ऋग्वेदा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मेंशन है रिपीटली। आर्यन वॉज सक्सीड एवरीवेयर बिकॉज ही नो, उन्हें चलाने आते थे, वो रथ चलाने आते, चैरिट चलाने आते थे, घोड़े चलाने उन्हें आते थे। पॉसिबल क्या था कि कोटेड मेल, कि ठीक है ना, बेटर आर्मर्स थे उनके पास। ऐसा क्यों था कि मतलब कि इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन द वेस्टर्न एशिया और इंडिया में इंस्टीट्यूट के, कि घोड़े, वो रथ चलाने आते थे इन्हें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बेटर, इनके पास हथियार थे, और इन्होंने पहली बार एशिया में और इंडिया में इंट्रोड्यूस आर्यन उन्हें किए थे। आर्यन वॉज डिवाइडेड इंटू 5 ट्राइब्स, ये 5 ट्राइब्स में डिवाइडेड थे। इन्हें बोला क्या बोला जाता था, पंचजना, पंचजना इन्हें बोला जाता था, ठीक है ना। जो मेनली थे उसमें पंचजना थे, जो मेनली ट्राइब्स थी 5 ट्राइब के पंचजना थे, अलॉन्ग विद द अदर ट्राइब्स। मोस्ट पावरफुल वंस वर द आपके भरतस जो थे आपके, ठीक है ना, वो उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट डोमिनेटेड थे। सपोर्टेड कौन करता था उसमें, विश्वामित्र उन्हें सपोर्ट करता था, जो भरतस थे ना उसमें ट्राइब्स के अंदर। जो 5 ट्राइब्स थे उनको क्या बोला जाता है, पंचजना। उसमें भी जो सबसे पावरफुल माने जाते थे, आपको क्या माना, भरतस माने जाते थे। वो त्रिस्तु फैमिली से सपोर्टेड बाय द विश्वामित्रा। तो ये कुछ एविडेंस आपको डायरेक्टली ये तो याद ही करने पड़ेंगे। फिर आती बैटल ऑफ टेन किंग, जो फोर्ट हुई थी रिवर ऑफ पारू आपका परुशनी रिवर, जो रवि नाम है अभी रिवर का, उस पर फाइट हुई थी, टेन किंग की बैटल। जो भारत रूलिंग क्लेन थी ना, अपोज बाय द होस्टिंग ऑफ 10 चीफ, 5 आर्यन 5 नॉन आर्यन, सपोर्टेड बाय द आपका वहिष्ठा, ठीक है ना, उसने सपोर्ट किया था। फिर भारत क्लेन जो थी इमर्ज द विक्ट्री, मतलब जो मैंने बताया ना, भारत जो थे वो जीत गए, और सब्सिक्वेंटली ज्वाइन द पुरुष से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मोस्ट पावरफुल डिफीटेड ट्राइब्स फॉर्म्ड ए न्यू रूलिंग ट्राइब्स कॉल्ड कुरुश, कुरुश उन्होंने बनाए थे। अब ये क्या था आपका, भरतवाना इज द नेम एज ऑफ आफ्टर ट्राइब ऑफ भरत, सो फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेदा। तो कुछ लाइन है, आप ये याद रखना। पहला पीरियड आता है अर्ली ऋग्वेदा, जीतने उतने के बाद सब कहानी खत्म हो गई, ये होता है। एग्रीकल्चर वेल नोन थी, आपको पता ही है। प्री आर्यंस थे, और मतलब कि प्लोक चेयर इनके पास क्या, इन्होंने आयरन, इनके पास आर्यन थे, तो इनके पास आयरन की समझ थी, आयरन इन्होंने ढूंढ लिया था। तो क्या वो हार्ड मटेरियल था, तो इन्हें प्लग करने, मतलब हल बनाने में ईजी हो गया, जमीन थी उसको हल में चलाने ईजी हो गया। तो फर्स्ट मेंशन में अर्ली ऋग्वेद में ऐसा मेंशन है। बट एग्रीकल्चर वॉज द परहैप्स यूज द प्रोडक्ट ऑफ फोडर ओनली। वो क्या डोमेस्टिफिकेशन जो एनिमल करते थे, उन्हें बहुत दूर दूर तक चरा के लाते थे, तो फोडर के लिए मेनली यूज किया जाता था, कि जो उनके जानवर थे, कैटल्स थे, उन्हीं के लिए यूज किया था, वही ऑक्यूपेशन मानी जाती। जिसके पास ज्यादा गाय वो ज्यादा धनवान माना जाता था। मोस्ट ऑफ द वार वर फॉट ऑन फॉर द स्टेक ऑफ काउ, काउ को जीतने के लिए ऋग्वेद में ऐसा मेंशन है। इसना ऐसा कहाँ मेंशन है, ऐसा गावी आपकी शक्ति करके कुछ है, उसके अंदर ये मेंशन है, सर्च ऑफ गाव बोला जाता है। ऐसे क्या बोला जाता है, सर्च ऑफ गाव, आपकी गावी, आपके शक्ति, गावी शक्ति करके बोला, सर्च ऑफ गाव। हेंस काउ सीम टू हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ बोला जाता है, मैंने आपको बताया। गिफ्ट वर मेड टू द प्रिस्ट इन द फॉर्म ऑफ काउ और वुमेन स्लेव। जो वुमेन स्लेव है, स्लेवरी सिस्टम था, वुमेन स्लेवरी सिस्टम था, तो उस रूप में आपको दिया जाता था, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लैंड नहीं दी जाती थी,
गाय दी जाती थी, या वुमेन स्लेव वुमेन उसकी मतलब जो देख रेख करेगी, स्लेव के रूप में दिया जाता है, दासी जो बोला जाता है। फिर उसका ऋग वेदा मेंशन सेवरल आर्टिशन, नेमली मतलब कारपेंटर भी थे आपके, एक रथ बनाने चैरिट मेकर भी थे आपके, जो बुनते हैं वीवर्स भी थे, लेदर वर्कर भी थे, पोल्ट्री वर्कर भी थे, अलॉन्ग विद द टर्म्स ऑफ आर्यास अंडर द कॉपर और ब्राउन एज से मिलके वेल नोन, उनके लिए वेल नोन मटेरियल एज वेल नोन मटेरियल थे उनके कॉपर और ब्राउन। ठीक है, आर्यन एंड वैदिक पीरियड मेनली मतलब लाइक ऑन द लैंड रूट, इस पे रखते थे। वर्ल्ड समुद्र मेंशन इन द ऋग वेदा मेनली डिनोटेड कलेक्टिंग कलेक्शन ऑफ वाटर, ये लैंड रूट पे ज़्यादा विश्वास रखते थे। जो वर्ल्ड समुद्र मेंशन है ऋग वेदा में, वहाँ से पानी वानी लाने का काम होता था, बस इतना मेंशन है। अब कुछ टर्म्स है जो मेंशन है, गोर होगी मतलब कि काउ के बारे में, आपकी गविष्यति बोला सर्च ऑफ काउ, गोप्ती होगी राजा और चीफ प्रोटेक्टर ऑफ काउ जो होता था उसको क्या बोलते हैं, गोप्ती बोलते थे। फिर आपकी गोधुली होगी, मेजर ऑफ टाइम करके देते थे। फिर दुहित्रा हो गया कि डॉटर और वन हु मिल्क द काउ, ठीक है ना, मिल्क्स द काउ डॉटर। फिर आपकी गोमत हो गई आपकी वेल्थ मैन हु ऑन द मैनी कैटल, ज़्यादा उसके पास जानवर होते थे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था कि ट्राइबल चीफ होते थे, मतलब कि क्या सेंटर होते, जना उन्हें राजना बोलते थे, राजना जो ट्राइबल के चीफ होते थे। किंग वॉज नोन एज अ गोपाल जनाया, ठीक है ना, प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल एंड द काउ, जो ट्राइबल का चीफ होगा जना बोलेंगे। अब जो उनकी रखवाली करेगा पीपल होगी काउ की, मतलब जो देखता था सब पीपल का लोग किंग बोलते, गोपाल जना बोलते थे। किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित, जो पुरोहित होते थे, सेनानी और ग्रामीणीज जो होते ग्राम के आदमी उनके साथ उनसे जुड़ा हुआ रहता था। किंग डिड नॉट एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर, नहीं होती थी, वर्क एज ए रेकॉन विद ए ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ ही मिलकर काम करता था जो वो चाहते थे। किंग पोजीशन वॉज हेरिडिटी होती थी, उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा, उसका बेटा, बट कुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द पावर इफ फाउंड द वीक एंड इफिशियंट क्यूरल। उसे क्या करते हैं, कुड बी रिमूव, अगर हेरिडिटी बन रहा है, अब लग रहा है कि इसका बेटा कमजोर है, संभालने के लायक नहीं है, वीक है, तो हम उसे हटा सकते थे, ऐसा कुछ होता था। ऋग्वेद में असेंबली होती थी और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन कैसा था कि सेवरल असेंबली होती, सभा समिति विधाता गणा ये सब होते ऋग्वेद में मेंशन है, ऐसी सभाएं होती थी। और वुमेन भी अलाउ था अटेंड करना। देखो कितनी बड़ी बात है कि हम दबाते हैं वुमेन को। आज तक पार्लियामेंट में जो रूल है आपका 33% वुमेन होना चाहिए रिजर्वेशन, आज तक पार्लियामेंट के लिए पास नहीं है, पर लोकल इलेक्शन जो होते हैं आपके एरिया में उसमें वो पास है। विद असेंबली ऐसी असेंबली होती थी, उसमें वुमेन भी पार्ट करती थी। तो इंपॉर्टेंट असेंबली क्या थी, सभा और समिति जो होता था, इन सारी असेंबली में ये इंपॉर्टेंट होती थी। इवन किंग एंड द चीफ ईगरनेस टू बी विन देयर सपोर्ट, मतलब कि वही सपोर्ट वाला सिस्टम, प्रधानमंत्री चुन ले वही सिस्टम था। नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है, बस ऑफर बली, मतलब नोन एज बली ऑफरिंग, टैक्स नहीं था, बस वॉलंटरी लोग गिफ्ट दे देते किंग को, खाने के लिए कुछ पहुंचा दो, दूध दे देते, तो बली बोलते थे उसे, ऑफरिंग को बली बोलते थे। आर्यन ट्राइब वाज नोन एज ए जना, जो आर्यन ट्राइब तो जना बोलते थे। जनपदा और टेरिटरी is not under the ones in Rig Veda as the territory kingdom was not established, तो जना बोलते थे, जनपदा टेरिटरी ऐसा कुछ चीज यूज नहीं हुआ। फिर जना was divided into groups और villages, विश, और जो हेड होता था विश का वर्जापति, जैसे जना हो गया, पूरी होगी, ये क्या हो गया, आर्यन ट्राइब्स। अब ये जना किस में डिवाइडेड है, ये विश में डिवाइडेड है। विश उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ विलेज, विश को। उनके जो विलेज का हेड होता है, प्रधान होता है, तो वहाँ पे क्या होता था, वर्जापति होता था। विश वॉट फर्दर, जो विश होते हैं वो छोटे छोटे और ग्रामा स्मॉल ट्राइब यूनिट में डिवाइड था फॉर फाइटिंग, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रामीन्स बोलते थे। और जो ग्रामा थे वो यूजली डिवाइडेड इनटू कुल्स, किस कहते हैं ना, किस खानदान है, किस कुल का है, तो फैमिलीज। और जो फैमिलीज के हेड होते थे कुल्स के, तो कुलापा बोलते थे। तो कैसे हो गया, कुलापा हो गया। कुलापा किस में आ गया आपके, किस में, ग्रामीणीज में आ गए, ग्राम्स में आ गए। ग्राम्स किस में, विश में। विश किसके अंदर था, जना के अंदर था। तो ये आपकी क्या हो गई, एक तरह से क्या होगी, डिसेंट्रलाइजेशन पावर होगी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। व्हेन ग्रामा इज द क्लेश विद ईच अदर, जब इनमें लड़ाई होती थी ग्रामर में ईच अदर, तो क्या होता था, मतलब कि वॉर हो जाती थी, संग्राम हो जाता था। संग्राम छुड़ के ना कहते हैं संग्राम हो गया। और किंगशिप और बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर, मैन वर आइडेंटिफाई बाय द क्लेम ही इज बिलोंग, तो मतलब उसे चुन देते थे। सोसाइटी और प्रैक्टिस कैसे होती थी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सोसाइटी और प्रैक्टिस, और यहाँ पे हम खत्म कर देंगे। सोसाइटी प्रैक्टिस क्या थी, ऋग्वेद में क्या आता है कि स्पीक क्या करते हैं, आर्य वर्णम इज आर्यन, 10 वर्णम इज नॉन आर्यन, वर पॉसिबल टू डिस्क्रिमिनेट वॉज बेसिस ऑफ कलर, कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेट होता था कि आर्यन है, नॉन आर्यन है, ये है। फिर पैट्रियार्टिकल होती थी सोसाइटी, मैंने आपको बताया, पीपल पेड टू गॉड मेनली फॉर ब्रेव सन एंड द कैटल, ऐसे वक्त थे मेरे पास योद्धा, ब्रेव सन पैदा करना और ज़्यादा कैटल देना, लालची थे, ठीक है ना। प्रैक्टिस ऑफ लिवीरती, मैन मैरिंग विद ब्रदर, जो ब्रदर होती थी, मतलब कि मैन मैरिंग टू ब्रदर विडो, ये होती, इसे क्या बोलते थे, आपके बोलते लिवीरती,
रेट, लिवी रेट बोलते थे। विडो रीमैरिज वॉज द प्रिविलेंट विद नॉट मेंशन इन द सती सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं था कि विडो मैरिज क्या था, प्रिविलेंट थी, उसमें कोई सती सिस्टम, कहीं पे सती होती है ना कि उसके हस्बैंड डाई हो जाता तो उसके साथ जला देते थे उसकी वाइफ को, सती बोलते थे। चाइल्ड मैरिज के कोई एविडेंस नहीं था, ठीक है ना। ऐसा मेंशन है, देखो मैरिजेबल एज मेंशन थी ऋग्वेद में 17 से 18 ईयर होनी चाहिए। तो आप देखो ये चीज़ मॉडर्न एज में अब तक फॉलो नहीं हो रही है, पर हम कितने समझदार थे कि उसमें मेंशन था कि वुमेन पोइट्री थी। जैसे ऋग्वेद में आपके अलप्पा, विश्वरप्पा, घोषा और लोपा मुद्रा, तो ये ऋग्वेद में पीरियड में कुछ पोएट्स थे जो वुमेन पोएट्स थे, इनके नाम याद रखना, आपके अपाला, विश्वरा और अभी घोषा और लोपा मुद्रा, ये कुछ थी। ट्राइब्स सोसाइटी डिवाइडेड थी 3 ग्रुप में, वॉरियर्स जो लड़ाका होते थे, प्रिस्ट और पर्सन, डिवाइडेड इन 4 डिवीजन। पर्सन 3 तरह के हो गए, आदमी डिवाइडेड थे, और पर्सन भी 4 पार्ट में डिवाइडेड थे। आपके शूद्रास जो होते थे टूवर्ड्स द एंड, और ऋग्वेदा पीरियड में जैसे था एक बुक में ऐसा लिखा गया कि पीपल 4 भाग में डिवाइड थे। वही क्या बताया मैंने आपको कि ब्राह्मीण, क्षत्रिय, ये वो उसमें डिवाइडेड थे। फिर आपके दशासुस और दस्युस वर बी ट्रीटेड एज ए स्लेव, जो हार गए थे ना, मतलब ये वर बी ट्रीटेड एज स्लेव, और शूद्रा बाय आर्यन फॉर डोमेस्टिकेशन वर्क पर्पस के लिए। शूद्रास थे वो आर्यन के जो डोमेस्टिक वर्कर थे ना, मतलब उन ऐसे यूज कर, डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं। मेनली पोइट्री ऑफ द पीरियड इज ऑर्च कलर्ड पोइट्री होती थी, ऑर्ची कलर्ड पोइट्री होती थी। मैंने कैसे बताया था, मेसोलिथिक में क्या बताया था, फिर आपका नियोलिथिक में क्या बताया था। मेसोलिथिक में ब्लैक कलर की होती थी, बस सिंपल ग्रे कलर की जलाने वाले उनकी। फिर ब्लैक ऑन रेड पोइट्री आ गई थी आपकी। फिर अब देखो इसमें ऑर्च कलर पोइट्री आ गई थी। वर्शिप कैसे होती थी आपका अर्ली वैदिक पीरियड में, वर्शिप कैसे होती थी, इसमें कोई आइडियल पूजा नहीं थी, कोई आइडियल नहीं था कि इसमें भगवान ये आइडियल है। ऐसा इंदिरा की पूजा करते थे, वॉर मतलब कि वॉर लॉर्ड बोला जाता था, ये अलग अलग नाम थे, आप पढ़ लेना। अग्नि की पूजा करते थे, फायर ऑफ गॉड, इसको इंटरमीडिएट बोलते थे, गॉड और पीपल के बीच में, इसलिए बीच में अग्नि जलती थी, इसे इंटरमीडिएट भगवान से मिलाती है, ऊपर जाती है। तो पीपल इसे मैरिज समय में यूज करते थे कि सोलोमनाइज करते थे। वरुणा पूजा करते थे कि वाटर वाटर की, कोई वाटर पीने के लिए। सोमा गॉड ऑफ प्लांट बोला जाता है, इंटॉक्सिक ड्रिंक मिलती थी ना तो उसकी पूजा करते थे सोमा, कि इसमें भगवान है। मारुत की पूजा करते थे, स्टॉर्म जो आता था उसकी पूजा। अदिति जो होता है गॉडेस ऑफ आपकी ट्रिनिटी, उसका उषा, अपीयरेंस ऑफ ड्रॉन जो शाम के टाइम पे होती है ना, नो सो द प्रोमिनेंट, नोट सो प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा, पूजा करते प्रोमिनेंट नहीं था ऋग्वेदा में। अदर गॉड जैसे लाइक पृथ्वी, वायु, इन सबकी पूजा होती थी, नेचर की पूजा होती थी, नेचर की पूजा करते जिससे हमें कुछ प्राप्त होता था। गॉड वर इन्वाइटेड टू टेक ए टेक सेक्रीफाइसेस के लिए, उनके लिए होल जना मतलब सेक्रीफाइसेस किए जाते भगवान के। सेक्रीफाइस मेनली कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स और बार्ले, इन सबके सेक्रीफाइस किए जाते थे। नो रिचुअल सेक्रीफाइस नहीं थे, नो रिचुअल्स, और सेक्रीफिशियल ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी, मतलब रिचुअल जो होते हैं किस चीज़ सेक्रीफाइस किए जाते हैं, वेजिटेबल के और बार्ले वाले खाने वाली चीज़ों के। यजना सेक्रीफाइस परफॉर्म अलॉन्ग विद द चेंटिंग ऑफ वैदिक, जो हयम्स होते थे उन्हें चेंटिंग करते हुए, जैसे हम पूजा करते कुछ गाते हैं ना उस चीज़ के, हवन करते हैं, यजना यही, ठीक है ना। घी की उसमें बटर के इसमें डालते थे, फायर में डालते थे, जो हवन करते हैं उसमें ब्लेसिंग करने के लिए घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तो उस टाइम पे वैसा ही होता था। जनावर मेनली आस्क फॉर प्रजा, जो जना था वो मेनली आस्क फॉर प्रजा, जो मतलब कि बच्चे हैं आपके, पशु हैं, कैटल, फूड, वेल्थ और हेल्थ, उनके लिए मेनली आस्क करते थे अच्छी उन्हें देना। ईटिंग ऑफ काउ मीटिंग वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, काउ वॉज कंसिडर्ड ए सेक्रेड एनिमल, एक सेक्रेड एनिमल मतलब पवित्र जानवर माना जाता था। लेटर वेदक में क्या रूल रहा ये हम पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में, क्योंकि आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन मुझे थोड़ा देना था तो इसलिए लंबी होगी, पर हम लेटर वेदिक करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। और आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाना, उस ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे और भी इनिशिएटिव है, वो आप वहाँ पे जाके चेक कर लें। थैंक यू।